हेलो गाइस, वेलकम टू आवर इमेजिनरी वर्ल्ड, जहां हम करते हैं कुछ फालतू के मगर मज़ेदार डिस्कशंस ऑन एनिमेस, मूवीज, सुपर हीरो एंड मेनी मोर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक एनिमे के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे लगता है कि यही एक एनिमे है जो डेथ नोट को टक्कर दे सकता है। अगर आपने गेस कर लिया है तो सही है, मैं बात कर रहा हूँ कोड गियास के बारे में। और हाँ, ये एनिमे लिटरली डेथ नोट को टक्कर दे सकता है। ルルーシュビ・ブリタニアが命じる私はゼロ जो लोगों ने ये एनीमे देखा है वो लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर जो लोगों ने नहीं देखा चिंता मत करो, मैं आगे इस एनीमे के बारे में आपको बताता चलूँगा। तो कोड गियास भी डेथ नोट की तरह ही फिक्शन और रियल वर्ल्ड का मिक्सचर है। कोड गियास की स्टोरी हमारे प्रोटैगनिस्ट लुलूश के साथ शुरू होती है, जहाँ पर कुछ इवेंट्स में उसे गियास नाम की पावर मिलती है जिससे वो किसी को भी कोई भी कमांड दे सकता है और उसकी ये कमांड फॉलो की जाएगी, चाहे वो कोई भी हो या कुछ भी हो। तो कोड गियास में हमारे प्रोटैगनिस्ट लुलूश का ये एम है कि वो ब्रिटानियन एम्पायर को डिमोलिश करें। और इसका एक ट्विस्ट ये है कि जो ब्रिटानियन एम्पायर का किंग है वो लुलूश का फादर भी है। और ये देखने में बहुत मज़ा आता है कि लुलूश अपने ही बाप के अगेंस्ट में कैसे लड़ रहा है। और ये बस इतना ही नहीं, इसमें हमें एक्चुअल वॉर के सिनारियोज दिखाए गए हैं और वॉर कितनी ब्रूटल और किसी वॉर में क्या होता है और कितने इनोसेंट लोग मारे जाते हैं ये भी देखने मिलता है। कोड गियास ये एनिमे वॉर में होने वाले इंसिडेंट्स को दिखाने से ज़रा भी नहीं चूकती। हमें लगता है कि वॉर बस दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ी जाती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर किसी कंट्रीज़ के बीच में वॉर होती है तो इनमें एक्चुअल नुकसान वहाँ पे रहने वाले लोगों का होता है, जो कि वॉर का पार्ट ना होते हुए भी इस वॉर में वो पिसते रहते हैं। और बस इतना ही नहीं, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, इस चीज़ को भी ये एनिमे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है कि कैसे कोई कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट करती है और उसके रिसोर्सेस वो अपने लिए रिजर्व करती है और ख़ुद को पावरफुल बनाते रहती है। इस चीज़ को तो आप अभी अपने रियल लाइफ से भी जोड़ के देख सकते हो। तो आप इस एनिमे को एक बहुत हद तक जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ से कनेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे कोई एक एम्पायर दुनिया पे रूल करता है और हमारे मेन लीड का काम है कि उस एम्पायर को दुनिया से ख़त्म करके दुनिया को आज़ाद कराना। और ये सब करने में गियास नाम की पावर उसकी बहुत मदद करती है। स्टोरी जैसे जैसे आगे बढ़ती है नए नए कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन चलता रहता है और इसमें लिटरली बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। अगर इस चीज़ को मैं डेथ नोट से कंपेयर करूँ, डेथ नोट में कुछ गिने चुने ही मेन कैरेक्टर थे जो लाइट के अगेंस्ट में खड़े होते हैं, पर वहीं कोड गियास की अगर बात करूं तो इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। और जैसे जैसे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होते हैं इस स्टोरी में आगे क्या होने वाला है इस बात का हाइप बनता रहता है। इस एनिमे में एक और ख़ास बात ये है कि इसमें हमें ढेर सारा एक्शन देखने मिलता है जो कि मेका रोबोट्स की फॉर्म में है। और सिर्फ एक्शन ही नहीं, इसमें बीच बीच में एची स्टफ्स का तड़का मारा गया है। तो जो लोगों को एची जॉनरा का एनिमे देखना पसंद है वो लोग तो इसे देख ही सकते हैं। और जिन लोगों को ये एची वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो जाके गूगल कर लो, समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बोल रहा हूँ। तो वापस अपने एनिमे रिव्यू पर आते हैं। तो हाई लेवल पे ये एनिमे की स्टोरी इसी तरह आगे बढ़ती रहती है कि लुलूश के पास अब गियास की पावर है और उसके पास तेज़ दिमाग भी है और वो इन दोनों का यूज़ करके ब्रिटानियन एम्पायर को कड़ी टक्कर देता है। पर इसमें एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है कि हमारा मेन कैरेक्टर ही इस एनिमे में प्रोटैगनिस्ट भी है और एंटैगनिस्ट, यानी हीरो भी वही है और विलन भी वही। और ये चीज़ इस एनिमे को सबसे अलग बनाती है। और सबसे लास्ट में इस एनिमे की एंडिंग वन ऑफ द बेस्ट एंडिंग्स है जो मैंने अब तक किसी एनिमे में देखी है। तो अगर आपने अब तक कोड गियास नहीं देखी है तो जाके देख लो। और मैं ये यकीन दिलाता हूँ लास्ट का एपिसोड यानी एनिमे की एंडिंग आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अब आते हैं डेथ नोट और कोड गियास के कंपैरिजन पे। पहले तो इसकी एनिमेशन को कंपेयर करेंगे। जहाँ डेथ नोट थोड़ी सी डार्क टोन लेके चलती है, वहीं कोड गियास बहुत ब्राइट और वाइब्रेंट है। और ये दोनों भी चीज़ें एनिमे की स्टोरी लाइन के हिसाब से परफेक्ट हैं। और इसीलिए मैं इसमें कुछ फिक्स नहीं बताऊंगा, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्टाइल का एनिमे ज़्यादा पसंद आया। सेकंड है जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कैरेक्टर्स। जहाँ पर डेथ नोट में हमें लिमिटेड कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं, वहीं कोड गियास में कैरेक्टर्स भरे पड़े हैं और ऐसे भी नहीं सिर्फ डालने के लिए डाल दिया हो। उन कैरेक्टर्स का एक्चुअल मीनिंग है और उनकी स्टोरी साथ साथ चलती रहती है। एक और पॉइंट ये निकलता है, जहाँ डेथ नोट में एक्शन सीन्स ना के बराबर हैं, वहीं दूसरी तरफ कोड गियास में हमें ढेर सारा एक्शन देखने मिलता है। जो लोगों को एनिमे में एक्शन देखना पसंद है वो कोड गियास ज़रूर देखें। और एक्शन के साथ साथ एची वाला स्टफ्स भी है तो वो लोग भी देख सकते हैं।
कोड गियास और डेथ नोट, इन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी ये है, किसी तरह इन दोनों एनिमेस के मेन कैरेक्टर्स को कुछ पावर मिल जाती है जो वो उसे अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करते हैं। अब डेथ नोट में जहाँ लाइट को डेथ नोट मिल जाती है जिसमें वो किसी का भी नाम लिख के उसे मार सकता है, वहीं कोड गियास में लुलूश को गियास की पावर मिलती है, वो भी गियास में एब्सोल्यूट ओबीडियंस की पावर, जिसकी मदद से वो किसी को भी कुछ भी कमांड कर दें तो उस आदमी को वो फॉलो करना ही होगा। अब दोनों ही एनिमे में एक और चीज़ है जो मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, वो है लुलूश और लाइट की हंसी, और इसमें नो डाउट डेथ नोट का लाइट आगे निकलता है। अगर आपने ये एनीमे नहीं देखा है तो जाके देखो, इसमें एक एपिसोड आएगा जहाँ लाइट खुल के हंसता है और ये हंसी बहुत ज़्यादा डरावनी है और इसको सुनने में बहुत मज़ा आता है। अब एट लास्ट मैं दोनों एनीमे के बैकग्राउंड म्यूजिक को कंपेयर करूँगा और इसमें तो नो डाउट डेथ नोट बहुत ज़्यादा आगे निकलता है। जैसा कि मैंने अपने डेथ नोट के रिव्यू वीडियो में भी बताया था, इस एनीमे में जो भी बैकग्राउंड म्यूजिक है वो किसी का भी रिंगटोन आराम से बन सकता है और हर एक मेन कैरेक्टर को अपना बैकग्राउंड म्यूजिक मिला है जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है और आप तो इसे अपने मोबाइल का रिंगटोन या अलार्म भी बना सकते हो, जैसा कि मैंने बना के रखा है। अब एट लास्ट जो क्वेश्चन मैंने अपने शॉर्ट वीडियो में पूछा था, अगर आपने वो शॉर्ट नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो देख सकते हो। तो इस शॉर्ट में मैंने पूछा था, अगर आपके पास दो ऑप्शन हो, डेथ नोट या कोड गियास, तो आप इन दोनों पावर्स में से किसे चूज़ करेंगे? तो मेरा आंसर होगा, मैं चुनूंगा कोड गियास को। अब ऐसा नहीं है कि डेथ नोट होना बहुत बुरी बात है, डेथ नोट की पावर अपनी जगह पे सही है, पर डेथ नोट का सिर्फ एक ही फाइनल गोल होता है कि इसमें किसी भी आदमी का नाम अगर आप लिख दोगे तो एट द एंड उसे मरना ही है। हाँ, बस आप ये डिसाइड कर सकते हो वो कब, कैसे और कौन सी कंडीशन में मरेगा। वहीं दूसरी तरफ कोड गियास में से भी एब्सोल्यूट ओबीडियंस की ही पावर मैं चूज़ करूँगा, जो कि लुलूश के पास है, क्योंकि इस पावर की मदद से आप किसी से भी कुछ भी करवा सकते हो और इसके लिए आपको पेन और पेपर लेके घूमना नहीं पड़ेगा। और जहाँ डेथ नोट में नाम लिखे जाने का मतलब है मौत, वहीं दूसरी तरफ कोड गियास को आप किसी के ऊपर टेम्पररी भी यूज़ कर सकते हो और एब्सोल्यूट ओबीडियंस की पावर लिटरली आपको किंग बना देगा। तो ये थी मेरी चॉइस। अब एट लास्ट अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये एनीमे वॉर, जियोपॉलिटिकल इश्यूज़, रेसिज्म, ये सब को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाती है और यही एक चीज़ इसे बाकी दूसरे एनीमे से अलग बनाती है। और इन सब के बीच में हमारा मेन लीड इन सब चीज़ों को टैकल करते हुए कैसे टॉप तक पहुंचता है, ये चीज़ें देखने मिलती है। तो आपको अगर इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये एनीमे आपके लिए ही है, इसे ज़रूर जाकर देखना। इस एनीमे का एग्जीक्यूशन इतना सही है कि ये ओनली एनीमे है जो अपने आप को डेथ नोट के अगेंस्ट पे रखती है और मैं आज तक खुद भी ये डिसाइड नहीं कर पाया अगर मुझे इन दोनों एनिमेज में से किसी को टॉप पे रखना हो तो वो कौन सी एनीमे होगी। पर आप पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, आपको अगर लगता है कि इन दोनों एनिमेज से कोई एक टॉप पे रहेगी तो उसका नाम आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। और मैं तो ये दोनों ही एनिमे को क्लासिक कल्ट एनिमे बोलूँगा जिन्होंने अपनी अपनी छाप छोड़ी है। और इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। तो आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। आप इस एनिमे के बारे में क्या सोचते हैं और आप अगर दोनों को कंपेयर करो तो आपके कंपैरिजन पॉइंट्स क्या होंगे, ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर किसी को और भी एनिमे रिलेटेड वीडियो देखने की इच्छा हो तो मैंने प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पर रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं आगे भी ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए कीप इमेजिनिंग, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।